तो हम पहला अध्याय कर रहे हैं, अध्याय 1 भगवद गीता का, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अर्जुन लड़ा और कृष्ण ने उसको समझाया और किस तरह से वो जीता। तो पहला अध्याय 1 है। ऐसे कई सारे अध्याय हैं जो हम आपको बताएंगे एंड उसके बाद आपको अच्छा लगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे एंड आई होप आप लोग को पसंद आएगा। सो अध्याय 1 है जिसमें कि स्टार्ट हुआ है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। सो इसका मतलब ये है कि भगवद गीता में इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सर्वेक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और सर्वत्र प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। कहने का मतलब ये हुआ कि धृतराष्ट्र, क्योंकि वो देख नहीं सकता था, इसलिए वो जानना चाहता था कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। ओके। और अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन पहले लड़ना नहीं चाहता था और श्री कृष्ण ने उसको समझाया और इसी वजह से ये भगवद गीता लिखी गई, ताकि ये आप अपने जो कि आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो अर्जुन जिस प्रकार के से साक्षात भगवान कृष्ण की गीता सुनी। सो अर्जुन ने क्या किया, जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। ठीक है। तो यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। ठीक है। सो भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। सो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत को का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की परिस्थिति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल हुई, जो वैदिक युग से पवित्र रहा है। सो इस प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। ठीक है। तो भगवान ने ये हमारे लिए पहले ही भगवद गीता लिखी है, इसलिए क्योंकि कलयुग में लोगों को पढ़कर उसको समझ के उसे अपनी ज़िंदगी में वो अप्लाई कर सके। क्योंकि होता क्या है कि इंसान कई चीज़ों के साथ जूझता है बट वो नहीं इस चीज़ को अप्लाई कर पाता अपनी लाइफ में। सो इसीलिए वो लिख के गए हैं, क्योंकि जो ये चीज़ बोल रही है ये स्वयं एक तरह से भगवान है जो अपनी बातें आप लोगों के आगे रख रहे हैं इस बुक के माध्यम से। सो इस बुक, इस किताब जो कि मैं पढ़ रहा हूँ इस समय, इसके माध्यम से आपको जो कुछ भी है वो इस समय आप ये समझ सकते हैं कि वो ही बात कर रहे हैं। सो धर्मश्रेष्ठ शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। तो भगवान किसके पक्ष में थे? अर्जुन के पक्ष में पहले से ही उपस्थित थे।
क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि भगवान क्या है कि वो सही सही के साथ हमेशा रहते हैं, गलत के साथ तो वो रहते ही नहीं है। तो इसमें ये लिखा है कि कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? तो धृतराष्ट्र दूर से ही पता करना चाह रहा था कि उसके बच्चों के साथ, जो कि कौरव थे, उनके साथ वो वहाँ युद्ध स्थल में किस तरह से रह रहे हैं। और उसे कहीं न कहीं अंदर से अनुमान था कि भगवान कृष्ण तो पांडवों के साथ हैं, तो वो कौरवों के साथ तो है नहीं। तो कौरवों का पिता यही चिंता में था। ठीक है। सो इसके बाद ये लिखा है कि वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः यह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों के नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाहता था। चूँकि इस युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। सो उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडवों के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। सो संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दर्शन कर सकता था। तो संजय को क्या था? धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था, उसको ये पावर थी। सो इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। ठीक है। क्योंकि पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों के एक वंश से संबंधित थे, किंतु यह धृतराष्ट्र के वाक्य से उनसे मनोभाव प्रकट होते हैं। सो उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को क्रूर कहा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलंब कर दिया। इस तरह पांडवों के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र के विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धन के खेत में अवांछित पौधा को उखाड़ दिया जाता है, इस प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नित्यान धार्मिक पुरुषों से स्थापना की जाएगी। सो इसका मतलब यही हुआ कि पांडवों के साथ कृष्ण थे और उनकी जीत निश्चित थी, पर शुरुआत में ही कौरवों के जो पिता थे वो पता करना चाहते थे कि युद्ध में हो क्या रहा है, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे और उनको जानना था। कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि वो गलत कर रहे हैं पांडवों के साथ, लेकिन उनको ये लगता था कि पांडव इतने सीधे हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ने ही नहीं वाले हैं, और जो कुछ भी आगे गद्दी मिलनी थी वो कौरवों को मिलनी थी, वो उन्हें ऐसा लगता था। पर जो सपने देखे जाते हैं वो हमेशा सच नहीं होते, और जो गलत होते हैं उनके साथ ऊपर वाला कभी रहता ही नहीं। तो ये बात हमको सीखने को मिलती है। आगे इसमें लिखा है, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है और दुर्भाग्यवश वह अत्यधिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। उसे पता था कहीं ना कहीं कि वो भी अंधे हैं, उसके बच्चे भी धर्म के मामले में, क्योंकि धर्म कहता है कि जितना पांडवों का हक था उतना कौरवों का भी हक था। सो
उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। पांडव जन्म से पवित्र थे और पांडवों के साथ कभी समझौता कौरव कर ही नहीं सकते, क्योंकि समझौता भी वहीं होता है जहाँ बुद्धिमान लोग होते हैं। और जहाँ बुद्धि फिर जाती है ना सामने वाले की, तो वहाँ समझौता नहीं होता, वहाँ युद्ध होता है। और युद्ध उसके साथ किया जाता है जो गलत होता है, और सही हमेशा जीतता है। तो आगे यही लिखा है कि फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के महत्व को समझ गया। ठीक है। अंत में वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान में के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। तो संजय ने बता दिया कि कोई भी समझौता नहीं करने जा रहे हैं गौरव, और किसी भी हाल में इस युद्ध को रोका जा ही नहीं सकता। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडव की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य का वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन का राजा कहकर संबोधित कहा गया। ठीक है। सो आगे हुआ ये कि अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान युद्ध संपन्न किया, जिससे यह एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि के पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से कला सीखी, और उसी के आधार पर उसने वह चक्रव्यूह की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। सो इसका सारांश क्या हुआ? इसका सारांश ये हुआ कि किसी भी प्रकार में कोई समझौता हो ही ना, और उसके बाद क्योंकि अर्जुन एक तेजस्वी शिष्य है, ठीक है, और दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। आगे कहा गया है कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समर्थ धृष्टद्युम्न महत्व बंधक नहीं था, किंतु ऐसे उनके योद्धा थे जिनसे भय था। तो दुर्योधन ने इसे विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इससे में प्रत्येक योद्धा भीमा तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता था। ठीक है। सो इसका यही मतलब हुआ कि दुर्योधन क्या कर रहा था? दुर्योधन परेशान था, ठीक है, और लड़ाई तो देखो कोई नहीं करना चाहता, बट जब मजबूरी हो जाती है अपने हक के लिए तो हर किसी को आगे बोलना ही और लड़ना ही पड़ता है। तभी ये संसार आज से नहीं, शुरुआत से ही धर्म स्थापित है, और
हमेशा रहेगा जब तक ये है। सो दुर्योधन उन अद्वित युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। सो कृपाचार्य की जुड़ाव बहन द्रोणाचार्य की ब्याही थी। सो ये थोड़ा बहुत बताया गया है कर्ण के बारे में आगे। और लिखा गया है कि हमारी शक्ति ऊपरी में है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडव की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति सुरक्षित होने की समीपता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी शस्त्र सेना की शक्ति अप्रमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी रक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना से नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। ठीक है। सो भीष्म पितामह के शौर्य के प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर की उनकी सुरक्षा की विशेष ध्यान रखें। सो आगे लिखा गया है, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था से भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन के पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग दें जिस तरह उन्होंने धूर्त क्रीड़ा के अवसर पर किया था। क्योंकि द्रौपदी के साथ गलत हुआ था और कौरवों ने किया था और उसकी मदद किसी ने नहीं करी थी सिवाय भगवान श्री कृष्ण के। और कहते हैं कि कृष्ण तो कब से वेट कर रहे थे कि मुझे कोई बुलाए, किसी ने नहीं बुलाया। खेल प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई, तो वो हमेशा यही सोचते रहे कि मुझे किसी ने याद ही नहीं किया, क्योंकि अगर वहाँ वो होते तो ये सब होता ही नहीं। पर नियति क्या है ना कि ऊपर वाले के भी हाथ में नहीं होती, वो भी उससे बंधे हुए रहते हैं। तो उन्हें पता था कि ये सब होना था, बट वो वेट कर रहे थे कि मुझे कोई बुलाए, और द्रौपदी ने जब बुलाया तो उसकी रक्षा की। लेकिन द्रौपदी के सम्मान के लिए तो लड़ना ही था ना, और कौरवों को सबक भी सिखाना था, क्योंकि कई लोगों को ना सबक सिखाना ही पड़ता है। आप कितना अच्छे से बोल लो, कितना उन्हें समझा लो, कितना कह लो, लेकिन वो नहीं समझते। तो जब उनको उन्हीं की भाषा में सिखाया जाता है ना, जब समझाया जाता है, जब ऊपर वाले की लाठी बजती है तो बहुत उसकी आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो बजती है ना तो जीवन भर उसकी गूंज कान में गूंजती रहती है। तो धर्म की स्थापना के लिए लड़ना सिर्फ यही नहीं होता कि आपको
बिना मतलब में किसी से लड़ना होता है अपने साथ न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए, अपनी साथ हो रहे दुर्व्यवहार के लिए, जो कि इंसान को शुरुआत से अब तक लड़ना सिखाया गया है इस भगवद गीता में। आजकल कितना कुछ होता है, कितना गलत गलत होता है लोगों के साथ, पर अगर वो अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा उनके लिए। तो ये चीज़ समझाई गई है इसमें कि लड़ो सामने वाले को, अगर वो तुम्हें कुछ नहीं समझता तो उसको समझाओ। पहले प्यार से समझाया, कितना कुछ समझाया था कौरवों को कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण ने, और पांडवों ने, द्रौपदी ने, कितनों ने पहले समझाया। पर घमंड जो होता है ना, वो उसका कोई इलाज नहीं होता। और वो जब टूटता है, जब वो टूटता है तो वो उसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन वो ऐसे टूटता है ना कि सामने वाले की ना बैंड बज जाती है। तो यही हुआ था कि कौरवों को पहले तो समझाया, बहुत समझाया, लेकिन समझ में जब कुछ नहीं आया तो साम दाम दंड भेद, ये 4 चीज़ें होती हैं। और ये 4 चीज़ तब भी हुई थी और अब भी हुई है। अभी भी लोगों का झगड़ा होता है, समझाया जाता है, जो समझ जाता है वो बच जाता है, और जो नहीं समझता उसे वक्त समझा देता है अपने आप। सो आगे लिखा है, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उन्हीं सिंह के समान स्थित के अनुरूप था। सो इसमें यही बोला गया है कि इंसान को, क्योंकि कर्तव्य था, अपना अपना कर्तव्य हर किसी को निभाना पड़ता है, तो इंसान को ये चीज़ बोली गई। और ये चीज़ तब नहीं और अब भी भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा गया है, तब से लेके मार्गदर्शन, क्योंकि युद्ध भूमि में मार्गदर्शन के लिए कौरवों को, पांडवों को बहुत मार्गदर्शन दिया गया, अपने अपने जो भी उनका फेवर कर रहे थे उनके द्वारा। और अपना कर्तव्य भी लोगों ने समझा, और उसके लिए भी कई लोग ऐसे थे जो लड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो गलत है। कई बार आप ऐसे लोगों से भी मिलोगे जो बुरे हैं, और उनके साथ वालों को पता है कि हमारा ही इंसान जिसका हम साथ दे रहे हैं वो गलत है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उसका साथ देते हैं, और वो उतने ही पाप के भागी होते हैं, क्योंकि गलत का साथ देने वाला गलत ही होता है। आगे यही लिखा गया है कि शंख बजाए गए, ठीक है, और पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे जो उनका साथ दे रहे थे, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है। तो अगर आप भगवान कृष्ण को अपना मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, तो जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण होते हैं, लक्ष्मी जी तो उनके चरणों में ही होती है। तो जहाँ लक्ष्मी जी होती है वहाँ कृष्ण होते हैं, भगवान विष्णु, और जहाँ विष्णु जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी होती है। तो इंसान को जो चाहिए आपको वो सब मिलेगा। आपको धन चाहिए, संपदा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वो सब मिलेगा, अपने आप ही मिल जाएगा। जैसे गेहूँ होता है और गेहूँ के साथ धान अपने आप उग जाती है। तो धान क्या है, ये आपका जो भी आप चाहते हैं मटीरियलिस्टिक थिंग्स, वो ऐसी चीज़ है जो चीज़ ना आपको ऊपर वाले से दूर कर देगी। लेकिन अगर आपने ऊपर वाला को अपने साथ मान लिया, जो कि गेहूँ है एक तरह से, तो ये चीज़ें तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के पीछे रहती हैं। तो यही चीज़ लिखी है कि जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। तो विजय और लक्ष्मी
दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि वो स्वामिनी है भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अर्जुन के साथ है। तो जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी और आपकी देवी दुर्गा, जिसे आप लक्ष्मी कह लो, सरस्वती कह लो, विजयी कह लो, है ना, तो ये रहती हैं। तो इसीलिए जो भगवान का दास होता है ना, उस पर ऊपर वाले की ऐसी कृपा होती है कि किसी को समझ नहीं आता कि उसके साथ इतना कुछ हो जाता है इंसान के साथ, लेकिन वो अभी भी इतना खुश, इतना कैसे, क्योंकि उसके साथ लक्ष्मी रहती हैं, उसके साथ विजयी रहती हैं, उसके साथ भगवान कृष्ण है। तो अतः जैसे विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजयी तथा श्री, विजयी मतलब विजयी, विजय की देवी, है ना, विजया जिसे बोला जाता है, और श्री, श्री यानी लक्ष्मी। तो श्री और विजय एक ही हैं, विजया। तो वो दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन सही है, उसके साथ हमारे स्वामी कृष्ण हैं, तो हमें तो उसके ही पक्ष में रहना है। ऐसे ही विजयी जो होती हैं और श्री जो होती हैं, वो भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के साथ रहती हैं, उनके भक्तों के साथ रहती हैं। तो आप कितना भी व्रत कर लो और मन में आपके पाप हो, तो उस व्रत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप चाहे व्रत कम करते हो ना करते हो, लेकिन आप ऊपर वाले को मानते हो और आप गलत काम बिल्कुल नहीं करते हो, तो आप व्रत नहीं भी करोगे ना, तो भी आपके साथ वो रहेगा। क्यों? क्योंकि वो रीझ जाएगा आपके स्वभाव से कि इस इंसान को दिखावा करना नहीं आता, लेकिन ये सही में मुझे मानता है। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। सबको पता था कि विजय निश्चित है, क्योंकि श्री कृष्ण उसके साथ है। तो भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया, ठीक है, और अर्जुन ने देवव्रत शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाली भीम ने पौंडिक नामक भयंकर शंख बजाया। तो सब ने अपनी अपनी तरफ से युद्ध होने से पहले शंख बजाया, और भगवान कृष्ण ही ऋषिकेश कहा गया है उनको, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भीतर है, ठीक है, अंदर है। अतः जीव की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश में है। अगर आपको अपनी इंद्रियों में काबू करना है, अपने गुस्से में, अपने दुख में, तकलीफ में, हर चीज़ की इंद्रियां जो भी होती हैं, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, अगर आपने भगवान कृष्ण को बना लिया ना, तो वो इंद्रियां उनके अनुसार ही काम करेंगी। वो इंद्रियां ऐसी इंद्रियां बन जाएंगी जो कि आपके साथ हमेशा सही ही करेंगी, ठीक है। तो क्योंकि वो किसके ऊपर चलती हैं, क्योंकि भगवान इंद्रियों के वंश अंश में है, मतलब इंद्रियों के को वो पकड़ के रखता है, और माया में आपको उलझा देंगे। वो इतने नटखट है ना कि माया आपके आगे ऐसी रख देंगे ना बचाकर, कि आपको पता नहीं चलेगा, कि मतलब आप खुद ही दूर हो जाओगे। क्योंकि इंसान अधिकतर ये सोचता है कि मुझे दुख मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रहा है, तो ऐसे में क्या करता है, वो भगवान को छोड़ देता है, और ऐसे ही टाइम पे वो टेस्ट ले रहे होते हैं कि चलो देखता हूँ कि ये मुझे अभी भी मानता है या सिर्फ दिखावा करता है। वो टेस्ट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो जब वो टेस्ट ले रहे होते हैं, और कई लोग ऐसे में फेल हो जाते हैं, और जो लोग पास हो जाते हैं उनके साथ वो रहता है। और आपको पता चल ही गया होगा, जिन जिन के साथ भगवान कृष्ण हैं, आपको उनका ऑरा एक अलग ही दिखेगा।
एक अच्छी आभा मंडल होगी उनके आगे, मुस्कान, खुशियाँ उनके साथ ही रहेंगी। और ऐसे लोगों के साथ कोई गलत कर भी नहीं पाता, और जो करता भी है वो बाद में बहुत बुरी तरह भुगतता है। क्योंकि आप भगवान को ना कुछ भी कह लो, उन्हें गुस्सा नहीं आता, पर वो अगर अपने भक्त के साथ कुछ गलत होता हुआ देखते हैं ना, ज़रा सा भी, इतना सा भी देखेंगे ना, तो वो ऐसी सामने वाले की ऐसी की तैसी कर देते हैं ना, एक सेकंड नहीं लगता, ऊपर से नीचे पटक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों के लिए, जो उनको अपना पिता, अपना भाई, सखा, आप कोई सा भी संबंध बना सकते हो उनके साथ, दोस्ती का, पिता का, प्रेमी का, लोग कई तरह का संबंध बनाते हैं, लेकिन वो उस संबंध को निभाते हैं। और अगर आप उन्हें भगवान के रूप में ही समझेंगे ना, तो वो फिर आपको भगवान के रूप में ही आपके साथ रहेंगे, मतलब दूर तक ही। और अगर आप उनको अपना सदस्य बना लोगे, तो वो आपके साथ अपने सदस्य, आपके सदस्य की तरह रहेंगे। तो यही चीज़ लिखिए आप आगे, कि भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर भी उनकी इंद्रियों का निर्दर्शन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और शुद्ध भक्ति की इंद्रियों को का तो वे प्रत्यक्ष निर्दर्शन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्दर्शन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया। ठीक है। सो आगे लिखा गया है, भगवान अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण वो अर्जुन के सारथी हुए, भगवान कृष्ण। और भगवान का नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया, अर्जुन को समझाया। तो भगवान ना आपको समझाते हैं, जब भी आप अपनी किसी लाइफ में होते हो ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हो, तो भगवान क्या करते हैं, आपको वो समझाते हैं। और समझाने का माध्यम आज की डेट में, कलयुग में अगर मैं कहूँ, तो वो भगवत गीता है। जो लोग आपको सिखा रहे हैं भगवत गीता, या जो लोग आपको भगवान से जोड़ रहे हैं, वो उस रूप में आपके सामने आकर अपनी कही भी बात या अपने मन की बात आपके मन तक समझाते हैं। कई लोग अभी रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको ऊपर वाले ने चुना है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है, इसलिए वो चाहता है कि आप समझो और आपका विश्वास उन पर बढ़े। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, किसी को अपना गुरु बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन आप उसको भगवान का दर्जा दे देते हो। तो कोई सा भी नॉर्मल इंसान भी होगा ना, आप उसको भगवान क्यों दे रहे हो दर्जा, तो क्या होगा ना कि वो इंसान के अंदर ना घमंड आ जाएगा, वो अपने आप को ही भगवान समझने लग जाएगा। और फिर क्योंकि वो तो इंसान नहीं शरीर में है ना, माना कि भगवान उसके मन के अंदर है, आप लोग क्या करते हो कि उसको भगवान का दर्जा दे देते हो, जिस वजह से उसके अंदर घमंड घुसता है दिमाग में, और फिर उसका पतन शुरू हो जाता है। तो हमेशा आपको अगर ऊपर वाला कुछ भी देता है, ज़रा सी भी अगर वो आपको कामयाबी देता है, शक्ति देता है किसी चीज़ को झेलने की, या कोई ऐसी शक्ति देता है, कोई ऐसा माध्यम बनाता है, क्योंकि मैं एक तरह से इस समय भगवान की, एक लगा लो वो मेरे बॉस हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें अपना बॉस समझता हूँ, मतलब अपना गुरु, अपना बॉस। अगर बॉस के सामने वो देख रहा है कि मेरा जो एम्प्लॉई है वो अच्छा काम कर रहा है, तो वो उसको आगे बढ़ाएगा, बढ़ाता है। ऑफिसेज में यही होता है। अगर वो जो कि एम्प्लॉई है उसके अंदर ज़रा सा भी घमंड या कुछ वो गलत काम करता है, या वो करता ही नहीं है काम, तो क्या करता है, उसको बहुत जल्दी डाउन कर देता है, उसको जॉब से छोड़ दे निकाल देगा, या उसको
डिमोशन देगा प्रमोशन की जगह, है ना। तो जरा सी भी जो घमंड होता है ना उसको सिर पे रखना ही नहीं है। सिंपल एक खाली रखो, अच्छी बातें रखो, और जो बुरी बातें हैं उसको निकाल ही दो। क्योंकि लोग क्या करेंगे ना, आपका दुख समझेंगे और बाद में हंसेंगे, या वो सोचेंगे रोता ही रहता है इंसान। लेकिन जो ऊपर वाला है ना, वो आपका मालिक बैठा है, वो आपके साथ गलत होने ही नहीं देगा। जब वो अर्जुन के लिए आ सकता है, जब वो द्रौपदी के लिए आ सकता है, जब वो मीराबाई के लिए आ सकता है, जब वो नरसिंह के रूप में अपने भक्त प्रहलाद के लिए आ सकता है, तो क्या वो आपके लिए नहीं आएगा? आएगा ना। पर आपका विश्वास कहाँ जाता है? ज़रा सा कुछ हो जाता है, अरे यार ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। अरे यार, हो गया तो वो आपकी नियति में है ना। नियति ऐसी चीज़ है ना जो भगवान को भी भोगनी पड़ी थी। जब वो आए थे उन्हें पता था कि राधा से उनका मिलन नहीं हो पाएगा, उन्हें पता था कि सीता से उनका बिछड़ना है लिखा, पर वो अपना रोल बहुत अच्छे से निभा के गए। इस धरती में हम लोग भी रोल निभाने आए हैं, और हर कोई अपना अपना रोल बखूबी निभाता है, माँ का, बाप का, पिता का, पत्नी का शायद से, या दोस्ती का। आजकल लोग बहुत ही कम निभाते हैं, माँ बाप का ही प्यार होता है जो आपके लिए निस्वार्थ होता है। या आजकल कभी कभी लोगों में वो भी चीज़ कम देखी गई है, क्योंकि हर कोई अपना ही सोचता है। पर एक ऊपर वाला होता है ना, वो आपके माता पिता सारे संबंध वो निभाता है अच्छे से। आपको लगता है कि आप कर रहे हो, नहीं, आप नहीं कर रहे, वो कर रहा है ना। और वो जब करता है तो वो इस तरह से करता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, और जो उसके दुश्मन होंगे ना, वो योजनाएं बनाते रह जाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे कि यार इसके साथ हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, हमने इतना किया उतना किया, ये परेशान क्यों नहीं हो रहा, ये थक क्यों नहीं रहा, ये टूट क्यों नहीं रहा, ये इसके साथ कुछ गलत हो क्यों नहीं रहा। पर उन्हें ये नहीं पता कि उसके साथ शक्ति बैठी है स्वयं, जो उसकी रक्षा कर रही है। जितने भी आपके दुश्मन होंगे ना, वो कितना भी गलत करते हैं आपके साथ, जितना भी आपके साथ वो प्लानिंग षड्यंत्र कुछ भी कर लें, जब वो मालिक बैठा है ना, तो कुछ नहीं होना, कुछ होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सही हो, क्योंकि आप गलत नहीं हो, क्योंकि आप वो इंसान हो जो सही करता है, और ऊपर वाला आपके साथ, तो कुछ गलत होना ही नहीं है ना। तो हमारा अध्याय पहले में यही था, जिसमें भगवान ने भी शंख बजाया, और सबके बारे में आपको बताया गया है कि क्या क्या हुआ, कैसे द्रौपदी की रक्षा करी। और ये भी लिखा गया है आगे कि भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था। देखो अर्जुन के अंदर कितना दया भावना है कि वो प्रतिशोध लेना ही नहीं चाहता। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि यार ये हमारा सगा संबंधी है, या हमारा दोस्त है, या इस हमारा दिल इससे इतना जुड़ा हुआ है, हम कैसे गलत कर सकते हैं इसके साथ। भले ही उसने हमारे साथ 36 गलतियाँ करी हो, लेकिन वो भी ऐसे ही सोच रहा था। और वो तो असली भक्त था, हम तो अपने आप को कुछ नहीं समझते। वो तो एक असली भक्त था, तब भी उसके अंदर दया भावना थी। तो लेकिन भगवान की ये तो योजना थी कि उसका वध हो, ठीक है, सबका वध हो, इनफैक्ट जो भी गलत है वहाँ पे। और भगवत और उनसे क्या था कि वह प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था। कौन? अर्जुन। पर भगवान दुष्टों द्वारा भक्त की उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा, भक्त
के साथ गलत हो रहा है ना तो भगवान सहन नहीं कर पाते। भक्त तो फिर भी सहन कर लेगा। भक्त सोचेगा छोड़ो यार, हो गया जो होना था। पर भगवान नहीं सोचते। अगर चाहे वो भगवान कृष्ण रूप में हो, चाहे उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी रूप में हो, चाहे सरस्वती रूप में हो, चाहे काली रूप में हो, चाहे दुर्गा रूप में हो, चाहे वो विष्णु कृष्ण या ब्रह्मा किसी भी रूप में हो, भगवान तो एक ही है ना। तो वो अपने भक्त के साथ कैसे गलत होने देखना है, वो देख ही नहीं सकते। तो भगवान क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकता है, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो वह उसे क्षमा नहीं कर सकते। अगर उनके साथ तुम गलत कर दो, क्षमा मांग लो, माफ़ कर देंगे। भक्त के साथ गलत कर दो तो वो फिर छोड़ते ही नहीं। वो कहते हैं ठीक है भाई, तूने मेरे भक्त के साथ किया है, अब तुझे बताता हूँ कि क्या असली में तू सही है। तू, क्योंकि इंसान को लगता है कि वो ही भगवान है, वो ही चला रहा है, उसके कहने से ही सब कुछ चलेगा, पूरी दुनिया उसके अकॉर्डिंग चलेगी, नहीं चली तो फिर वो बैंड बजाएगा। ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान के ऊपर ऊपर वाले का हाथ है, लेकिन तब तक है जब तक वो सही है। जिस दिन इंसान गलत हो गया ना, भगवान खुद गलत हो जाता है। वो नहीं देखता फिर, क्योंकि वो देखता है कि मेरे बच्चे के साथ गलत, अभी बताता हूँ ऐसा। और इसलिए भगवान क्षमा नहीं कर सकते जो उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत या थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता। तो अर्जुन तो क्षमा करना चाहता था, लेकिन भगवान तो भगवान है। वो तो क्या कह रहे हैं कि, अब बताता हूँ, वो कह रहे हैं कि बस आगे लिखा है, यदि हमें ऐसे अत्यधिक अत्यातियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों का मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन विचार कर रहा है, वो कह रहा है कि उसको लग रहा है कि सामने मेरे मित्र हैं, मेरे बाकी लोग हैं जो मेरे सगे संबंधी हैं, उनका वध मैं कैसे करूं और उससे मुझे क्या लाभ होगा। और अर्जुन के विचार किया कि उनके आगे लिखा है कि इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल में अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन के विचार किया कि राजनीतिक कारणों के सर्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचारी की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना शेषकर होगा। तो वो सोच रहा है कि इनको, मतलब वो ना रीजंस ढूंढ रहा है क्षमा करने के भगवान के सामने। वो कह रहा है कि नहीं, या नहीं सखा, ये मेरे से नहीं होगा, मैं वध नहीं कर सकता, या मैं किसी किसी को मार सकता हूँ, मैं किसी की हत्या कैसे करूँ। वो कह रहा है कि लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करते हुए वो बात करता है कि वो कह रहा है कि आप उस मुझे ऐसे प्रेरित ना करो कि मैं गलत करूँ। भगवान कृष्ण से कह रहा है, मतलब वो भगवान से भी सवाल जवाब कर रहा है, लेकिन एक मर्यादा में रहकर कि कैसे, नहीं आप मुझे ऐसे मत कहो। तो आगे लिखा है, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने का अपराध देख रह सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्या प्रारब्ध हो। वही चीज़ है, आगे भी सेम चीज़ लिखी है कि अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया था, और वो उसी बात में लड़ा कि मैं कैसे करूं। कृष्ण जी से बोलता है
कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसका कहने का मतलब है जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज की अच्छी संतान का होना है। ये सब जब मर जाएंगे, बालक बेचारे अनाथ हो जाएंगे, स्त्रियां का भी कुछ नहीं रहेगा, जो मरेंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उनके जो बच्चे हैं या पत्नियां हैं, उन्होंने तो कोई गलती भी नहीं करी, उनके साथ इतना गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये सब गलत है ना। तो वो भगवान कृष्ण को बोलता है कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारंपरिक परंपरा को विनष्ट करने के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुल के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। वो बोलने लग जाता है कि भगवान को बोल रहा है, मैं कैसे उन बच्चों का मतलब या स्त्रियों का सुहाग जो कि उजड़ जाएगा उसके चक्कर में, वो कैसे छोड़ रहे, वो कैसे करे ये सब। क्योंकि बात तो सही है, जिन्होंने गलत किया तो किया, लेकिन जब जब आप गलत करते हो ना, तो आप खुद गलत नहीं करते हो, आपके साथ आपका परिवार का नाश होना अपने आप ही हो जाता है शुरू। क्योंकि आपको गलत, आपके परिवार आपके साथ था आपके गलत होने पे। जब आपका परिवार साथ हो जाता है ना गलत, जब आप कर रहे होते हो, तो जब आपका परिवार भी साथ है तो वो भी भुगतेगा, उसको भी नहीं छोड़ता ऊपर वाला। वो कहता है कि इसने जब गलत किया, इसने सोचा कि ये कैसे द्रौपदी के साथ गलत हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं उसे, अर्जुन को, सोचते हैं कि तुम ये सब बोल रहे हो, तुमने देखा द्रौपदी कितना बोलती गई, कितने हाथ पैर जोड़े, तुम्हारे साथ बचपन से लेके अब तक गलत हुआ, पर इन्होंने कभी सोचा नहीं, सोचा ना। तो जब इन्होंने नहीं सोचा तो तुम क्यों सोच रहे हो। तो आगे यही लिखा है कि भगवान को अर्जुन तर्क देता जाता है और भगवान उसे समझाते जाते हैं कि ये सब सोच के तुम अपने जो युद्ध का नियम है उससे दूर नहीं जा सकते। भगवान ने उसे समझाया कि तुम नहीं मारोगे तो इसे कोई और मार देगा। भगवान चाहते तो किसी और से भी मरवा सकते थे, पर उन्होंने अर्जुन को ही चुना क्योंकि उन्हें पता था कहीं ना कहीं अर्जुन इसके लिए नियति ने चुन रखा है। और जैसा कि मैंने बताया, नियति के आगे भगवान नहीं आते। अगर आपके कर्म अच्छे हों या बुरे हों या जैसे भी हों, नियति उसको आपको सही समय में भोगने के लिए विवश कर ही देती है। और भगवान आपकी दुखों को कम कर सकते हैं, लेकिन शक्ति दे सकते हैं उस दुखों को झेलने की। लेकिन अगर आप कहो कि दुख आए ना, तो वो नहीं संभव, वो नहीं होगा, क्योंकि वो आपके कर्म है। आपके साथ किसी ने गलत किया है और आप सोच रहे हो कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ, तो आपके साथ गलत नहीं हुआ। आपको बस अपने लिए लड़ना है। जिसने गलत किया है वो भुगत रहा है और वो भुगतेगा। आप अगर लड़ रहे हो ना, यकीन मानो आपको पता भी नहीं चलेगा, एक सुई बराबर भी, एक तिन के बराबर भी दुख नहीं होगा, ना दर्द होगा। लेकिन जिसने गलत किया ना, उसको शुरू में थोड़ा मज़ा आएगा। वो सोचेगा अब मैं इसको परेशान कर रहा हूँ, अब ऊँट आएगा पहाड़ के नीचे, अब मैं इसको परेशान करूँगा। शुरू शुरू में उसे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ना, वो पहाड़ जैसा दुख होता है ना, वो उसके सिर पे भन पड़ेगा। और जो भक्त है ना, उसके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो पहाड़ है ना, वो भगवान अपनी इस कान्ही उंगली में पकड़ लेते हैं उस पहाड़ को, और आपके ऊपर ज़रा सी खरोच नहीं आने देते। नियति में है, काटना भोगना पड़ेगा, पर जो प्रेशर पहाड़ का है ना, जो आपके सिर पे है, वो कानी उंगली में ऐसे गया, इसने रोक दिया ऊपर वाले ने।
और आप क्या हो, आप यहाँ नीचे सुरक्षित हो, आपकी फैमिली, आप सब, क्योंकि आपका परमात्मा, आपका मालिक बैठा है आपके साथ रक्षा के लिए। लेकिन जिसने गलत किया था उसके सिर में फटेगा। शुरू में उसे लगेगा कि मैं परेशान करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसके साथ ये कैसे झेलता है, पर धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो उसे समझ में आएगा कि मैंने गलत कर दिया, इसके साथ तो सच में ऊपर वाला है। ये सिर्फ बोलने को नहीं बोलता था कि हाँ इसके साथ है, पर जब वो खुद देखेगा ना, जब दुनिया देखेगी ये सब चीज़ें आपके साथ होते हुए, तो वो सोचे कि यार मतलब ये बंदा गलत नहीं है या बंदी गलत नहीं है, इससे जो हुआ है वो गलत हुआ है। और उसके बाद जो इसको शक्ति मिली है उस चीज़ को झेलने की या उससे बाहर आने की या उससे लड़ने की, वो ऊपर वाले ने दी है। वो बैठा है उसके साथ 24 घंटे बैठा है। और ये बात जो गलत करते हैं ना, उनको लगता है कि पागल है, पूजा पाठ करता रहता है। कई लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे आप तो इतना पूजा पाठ करते हो, आपके साथ दुख इतने। तो भगवान ना जो आपके प्रारब्ध हैं वो कटवा रहे हैं। आपको दोबारा जन्म नहीं लेना, एक ही बार जन्म लेना है। कितनी बार? एक बार, जो अब है। जब आपको पता चला कि आप इस संसार में अब आए हो, इसके बाद आपको सीधे भगवत प्राप्ति चाहिए। तो भगवत प्राप्ति एक बार हो गई ना, तो आप बस वो ऊपर वाले के धाम गए, उसके बाद दोबारा आना ही नहीं है, दोबारा परेशान नहीं होना, इतनी योनियों में नहीं जाना। कई लोग अपने आप को मार देते हैं, सोचते हैं कि जीवन में दुख आएगा ही नहीं, ख़त्म, खल्लास। लेकिन वो ना फिर वो प्रेत बन के घूमते रहते हैं, उनको मुक्ति मिलती ही नहीं है। और जो सामना करते हैं, जो लड़ते हैं, उनका क्या होता है कि ऊपर वाला बैठा होता है उनके साथ, कहते हैं चल अभी भोग ले जितना भोगना है, जो तेरे सुख है दुख है तेरे साथ आएंगे। और एक बारी में जब भोग भाग के सब खत्म होगा, उसके बाद तू मेरे धाम, और फिर तुझे सोचना ही नहीं कुछ। अगर आपके साथ कोई भी संबंध आपका किसी के साथ भी गलत है, गलत हुआ आपके साथ, हुआ ठीक है, वो किस्मत में होना था, हो गया ठीक है। पर अगला इंसान आपको टॉर्चर किए जा रहा है, परेशान करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। एक टाइम आएगा जब आप कहोगे नो, बस अब हम अलग होते हैं या हम अपने रास्ते बढ़ते हैं। पर वो इंसान आपको फिर भी परेशान करेगा। तो वो सोचेगा कि इसको मैं परेशान करके मज़े लूँ। पर होगा क्या, एक टाइम आएगा जब आ जाएगा ऊपर वाला रक्षा के लिए। और अपने भक्त की रक्षा के लिए तो मैंने जैसे बताया, एक सेकंड नहीं लगाते हैं, एक सेकंड नहीं लगाएंगे, वो एकदम आएंगे और ऐसी रक्षा करेंगे ना कि अगली 7 पुश्तें जो होगी ना किसी की, सामने वाले की, जो आपके साथ गलत कर रहा है उसकी, वो सब भुगतेंगी। क्यों? क्योंकि गलत तो उस इंसान ने किया, लेकिन उसका पूरा खानदान, उसका परिवार सब भुगतेगा। और वो भुगतेगा इसलिए क्योंकि उसका साथ दिया। अगर मुझे पता है कि मेरा किसी कोई सदस्य है जो गलत है, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा, क्योंकि मैं एक भक्त हूँ। मैं बोलूँगा नहीं गलत हो, रुको, रोकूँगा। पर अगर मैं बढ़ावा दे रहा हूँ या मैं चुप हूँ या गलत देखने के बाद भी मैं गलत का साथ दे रहा हूँ, तो वो जो इंसान होगा ना जो गलत का गलत साथ दे रहा है, वो भी उतना ही अ, पाप का भागी है जो कि जितना गलत करने वाला इंसान। और अगर आप किसी के दुख देख के अगर वो पैसा अगर आप लेते हो, तो लक्ष्मी ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा खुशियाँ, सुख, संपत्ति लाती है। पर वो अलक्ष्मी का रूप बन ले लेती है। अलक्ष्मी मतलब लक्ष्मी जी की बड़ी बहन। जो आप शुरुआत में किसी को परेशान करके पैसा लूटोगे ना, वो शुरू में ज़्यादा देता है, ज़्यादा आएगा, अलक्ष्मी ज़्यादा आएगी। वो लक्ष्मी अलक्ष्मी का रूप ले लेगी और वो उस पैसे से ना आपके घर में दुख, दरिद्रता, नाश और बीमारियाँ, वो सब आता है। कई लोग आपने देखा होगा, कई ऐसे लोग होंगे जो गलत करते हैं, लेकिन उनकी उनकी वो फैमिली भुगतती है, वो इंसान खुद भुगतता है जो गलत करता है। क्योंकि
वो जो पैसा उसने धन कमाया वो गलत तरीके से कमाया। वो जो लक्ष्मी थी वो अलक्ष्मी का रूप ले गई, और वो इस तरह से ले गई कि वो दुख, बर्बादी, कष्ट लेके आई। वो एक ही चीज़ है, वो एक ही है। सारी देवियाँ एक ही रूप में हैं, लेकिन वो अपना रूप तब बदलती हैं जब सामने वाला गलत इंटेंशंस के साथ किसी को परेशान, दुख, तकलीफ़, चोट पहुंचाता है किसी को, तो वो फिर अपने अपना काम, क्योंकि वो तो भगवान की दासी हैं, भगवान के चरणों में रहती हैं, और दासी भी नहीं कह सकते, वो भगवान की शक्ति हैं। और भगवान अपनी शक्ति को ऐसे रूप में ले आते हैं कि वो सर्वनाश अपने आप ही अगले बंदे का होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि किसी के साथ कभी भी गलत मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कब गलत जो आपने किया है वो अगले बंदे को भोगना पड़े, कब वो चीज़ ऐसी पड़ जाए कि अगला बंदे को सारों खाने चित हो जाए। सो भगवान ने उसे समझाया जब अर्जुन को कि आपको लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर वो हिम्मत जागी, क्योंकि उसे भगवान ने प्रेरित किया। भगवान आपको भी प्रेरित करेंगे, समय समय पर आते रहेंगे, अपने भक्तों के रूप में आकर आपको बात कहेंगे। आपको समझना है या इसे सीख लेनी है, या बुरे काम फिर से शुरू कर देने हैं, या करने नहीं हैं, या छोड़ देने हैं, वो आप पे निर्भर करता है। आगा एक बार करते हैं, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, पर उसके बाद जब वो अपनी में आएंगे तो वो इस तरह से आएंगे कि सामने वाला थर थर काँपने लग जाएगा। रावण का अहंकार नहीं रहा, कौरवों का अहंकार नहीं रहा, ठीक है। और जितने भी दुष्ट लोग थे ना, उनका अहंकार कहीं का नहीं रहा। जिन्होंने भी गलत किया है इस कलयुग तक, भगवान कहते हैं कि मैं जब हर चीज़ का अंत होता है ना, तो उसके बाद एक आरंभ होता है शुभ। पाप का अंत करने के लिए हमेशा ही वो आते हैं, चाहे वो अपने कलयुग में तो भक्तों के रूप में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले वो खुद आते थे। अब कलयुग को उन्होंने वचन दिया था कि वो सामने नहीं आएंगे, लेकिन ये वचन नहीं दिया था कि वो मदद नहीं करेंगे भक्तों की। वो भक्तों के रूप में आकर ही उद्देश्य अपना रखेंगे और इंसान को अच्छी तरह समझाएंगे जब तक वो समझना चाहता है। एक बार इंसान घमंड में आ गया ना, फिर खल्लास, फिर वो गया। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। ये अध्याय 1 था। अध्याय 2 मैं दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगा। प्लीज़ ये वीडियो आप जितना हो सके इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों को भी समझ में आए, उनका भी फ़ायदा हो। क्योंकि अगर आप औरों को शेयर करते हैं तो उसका, कहते हैं ना, जैसे कि पुण्य आपको भी मिलता है, तो आपको भी इस चीज़ का पुण्य मिलेगा। अगर आप भगवान का प्रचार करते हो तो भगवान आप पर भी रक्षा करते हैं, आपका भी साथ देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हाँ, मेरा जो काम जो मैं करना चाहता हूँ ये इंसान आगे कर रहा है, उसको और आगे बढ़ावा दे रहा है, उसको और लोगों को, क्योंकि आजकल दुनिया को ना इन चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो पाप पे पाप, अधर्म पे अधर्म करते गए हैं। और इस तरह से एक टाइम आता है जब भगवान चाहते हैं कि मेरे थ्रू या मेरे भक्तों के थ्रू सामने वाले का उद्धार हो, वो सही दिशा में आए और मेरे पास आए। जब आप भगवान को अपने आगे रख दोगे ना, चाहे कोई सा भी संबंध हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे दोस्तों का हो, चाहे किसी का, भगवान अगर बीच में माध्यम है तो कभी भी वो रिश्ता नहीं टूटेगा। और जब आपका अहंकार आ जाएगा बीच में तो वो रिश्ता अपने आप ही टूट जाएगा, चाहे वो कितना भी मजबूत हो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मैं आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शेयर करो और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप जितने लोगों को शेयर करोगे उतना ज़्यादा प्रचार
आप अपने आप ही कर रहे हो एक तरीके से। और इसका आपको भगवान का नाम लेने का या उसका लेक्चर या सुनने का या सुनने तक का आपको पुण्य मिलता है। और लोगों को बांटने का, बताने का, शेयर करने का उसका पुण्य अलग मिलेगा। सो मैं आपसे विदा लेता हूँ और मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बाकी मेरी नेक्स्ट ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करना। और आपको क्या क्या और नया सीखना है या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में लिखना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। और मुस्कुराते रहो, भगवान का नाम लो और सब कुछ अच्छा होगा। हरे कृष्ण।